हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं राज स्लॉट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इम्पोर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कि आज हम एक कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर से है, जो फिलहाल ही हुआ है, जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ये होने वाला था 2020 में, पर कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और ये कब हुआ? 2021 में। तो आज इससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में। पहले इससे पहले आपको एक इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ी हैं तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे दोगे। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो सबसे पहला है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई और ओलंपिक नाम कैसे पड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई और इसका नाम ओलंपिक कैसे पड़ा। तो देखो फ्रेंड्स, ओलंपिक की शुरुआत सन 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में ओलंपिया पर्वत पर होने के कारण ओलंपिक नाम पड़ा। तो फ्रेंड्स, जब 1896 में इसकी खेल की शुरुआत की गई थी यूनान में, और यूनान की कौन सी जगह थी? एथेंस। और एथेंस में एक ओलंपिया पर्वत था। ओलंपिया पर्वत पर यह सबसे पहले 1896 में खेला गया था और ओलंपिया पर्वत पर खेलने के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया था? ओलंपिक्स। इसी के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इसकी ओलंपिक नाम कैसे पड़ा। तो अब आगे देखो कि फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या है कि ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। आपको फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक मुख्यालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, इसको देखना होगा कि ओलंपिक्स जो मुख्यालय है इसकी आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। क्या इसकी आधिकारिक भाषा? फ्रांसीसी और अंग्रेजी। और आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बोच। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोच। और ये इसकी क्या है? तस्वीर। भाई थॉमस बोच की ये तस्वीर है। तो वर्तमान में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका अध्यक्ष है थॉमस बोच। ये आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना, आने वाली किसी भी परीक्षा में ये जरूर पूछा जाएगा कि आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। और आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोच। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, जो इस चित्र में आपको दिखा रखा है कि ओलंपिक्स में 5 छल्ले होते हैं। इतना आपने फ्रेंड्स देखा भी होगा ओलंपिक्स के बारे में। और ये निम्न महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि कौन सा छल्ला किस रंग का, जो किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो देखो, नीला जो महाद्वीप, जो नीला छल्ला वो किसको दर्शाता है? यूरोप को। जो पीला छल्ला वो किसको दर्शाता है? एशिया को। और जो काला छल्ला वो किसको दर्शाता है? अफ्रीका को। जो हरा छल्ला वो किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को। जो लाल छल्ला वो दर्शाता है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को। तो ये देखो फ्रेंड्स, एक बार आप ध्यान से इन 5 छल्लों से देखोगे और एक बार अपनी कॉपी पे नोट कर लोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे कि जो नीला छल्ला वो किसको दर्शाता है? यूरोप को। और जो पीला छल्ला, जो हम जिस महाद्वीप में रहते हैं एशिया, जो पीला छल्ला ये किसको दर्शाता है? एशिया को। ऐसे एक बार फ्रेंड्स जरूर अपनी कॉपी पे ये 5 छल्ले बनाकर इनके नाम डाल लें। और ये जो काला छल्ला वो किसको दर्शाता है? अफ्रीका को। और आप काले छल्ले से ध्यान भी रख सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा काले लोग कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में रहते हैं। और हरे छल्ले से आप क्या याद रखेंगे कि ये किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। एक बार जरूर बना ले फ्रेंड्स। और ये जो लाल छल्ला है ये किसको बताता है? नॉर्थ साउथ अमेरिका को, यानी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका को। तो यही जो 5 छल्ले हैं और यही के सभी महाद्वीपों को दर्शाते हैं कि यूरोप को कौन सा दर्शाता है, एशिया को कौन सा दर्शाता है, काला किसको दर्शाता है, हरा छल्ला किसको दर्शाता है और लाल छल्ला किसको दर्शाता है। तो फ्रेंड्स
उम्मीद करता हूँ ऐसे 1-2 बार बनाने से आपको समझ में भी आ गए होंगे कि 1-2 बार आप लगातार इनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर भी नहीं समझ आते तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लें। अगर वीडियो फ्रेंड्स समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखो फ्रेंड्स, अगला हमारा पॉइंट क्या है कि ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत सन 1928 के ओलंपिक से हुई थी। जो पूछ लेगा हमसे परीक्षा में जो भी ओलंपिक में जो मशाल जलाने की जो शुरुआत थी वो कौन से ओलंपिक से हुई थी, तो हम कह देंगे 1928 से। अब आगे देखेंगे भाई ओलंपिक्स में भारत का क्या योगदान है, कब इसने भारत ने ओलंपिक में शुरुआत की थी और कब इसने पदक जीते, अब तक कितने पदक जीते हैं, वो सभी के सभी अब बताएंगे। फ्रेंड्स आपको वीडियो आप लगातार देखते रहें बिना स्किप करते हुए। तो सर्वप्रथम ओलंपिक में भारत ने सन 1900 में हिस्सा लिया था। सर्वप्रथम ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने कब हिस्सा लिया था, 1924 में हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड्स पूछें, अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम भारत ने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया तो कहीं हमारा आंसर क्या जाएगा, सन 1900 में। और पूछेगी कि सर्वप्रथम भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, 1924। और भारत ने सन 1900 में ओलंपिक में 2 रजत पदक जीत लिए थे। तो 1900 में सबसे पहले 1900 में क्या किया था, सबसे पहले जब भी भारत ने इसमें हिस्सा लिया था उसी टाइम 2 रजत पदक जीत लिए थे। तो अब आगे देखेंगे, अब जो हमारा फिलहाल ये भी समाप्त हुआ हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020। तो इसको देखेंगे फ्रेंड, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, पहले तो आपको इसके बेसिक जानकारियां बता देते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत फ्रेंड्स 23 जुलाई को हुई और 8 अगस्त 2021 तक चला, यानी 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चला था। कुल कितने दिन चला था ये, 17 दिन। पूछ भी ले कि परीक्षा में जो हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 ये कितने दिन चला था, 17 दिन। टोक्यो ओलंपिक में 205 देशों के 11,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें 205 देशों के 11,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। पूछ लेगा परीक्षा में अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 205 देशों में। और पूछ ले खिलाड़ी टोटल कितने थे, तो बता देंगे 11,000 खिलाड़ी थे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कुल 33 गेम के 339 इवेंट्स हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये भी पूछ सकता परीक्षा में कि जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक इसमें कुल कितने गेम थे, तो कुल कितने गेम थे, 33 गेम थे। और 33 गेमों के कितने इवेंट्स हैं, 339 इवेंट्स है। बस आप 33 याद रख लेना फ्रेंड्स, इवेंट्स पूछे तो 33 इवेंट्स में आया कि 3 गेम पूछेगा तो हम बता देंगे कि 33 गेम हुए हैं, और इवेंट्स पूछेगा तो बता देंगे 339 इवेंट्स हुए हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप इनके जैसा हमने लिख रखा है ऐसा कैसा आप कॉपी पे नोट करेंगे, और परीक्षा के समय ज़रूर इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि हर टॉपिक में हर परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब की बार, यानी जो टोक्यो ओलंपिक है जो 2020 था, इसमें अब की बार 4 नए गेम जोड़े गए हैं। वो देखो तो 4 गेम नए क्या क्या है। अब की बार तो जो 2020 में जो ओलंपिक्स हुआ इसमें 4 नए गेम जोड़े गए हैं। पहला क्या है, कराटे, दूसरा क्या है, सर्फिंग, और तीसरा क्या है, स्केट बोर्डिंग है। फ्रेंड्स ये क्या है, स्केट बोर्डिंग गेम जोड़ा गया, और चौथा गेम जोड़ा गया स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 गेम अब की बार नए जोड़े गए हैं। और बेसबॉल और सॉफ्टबॉल गेम को अब की बार पुनः ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। तो फ्रेंड्स जो बेसबॉल और सॉफ्ट बॉलिंग है इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा कि अब की बार जो पुनः उन गेमों को जोड़ा गया तो उनके क्या नाम है, तो क्या है, बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल। ये गेम पुनः जोड़ लिए गए फ्रेंड्स, ये हटा दिए गए थे पीछे। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत से कुल 119 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो फ्रेंड ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के से कुल कितने खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था, तो कितने आ जाएंगे, 119 खिलाड़ी। और 119 खिलाड़ियों में से 67 यानी 67 पुरुष खिलाड़ी थे और 52 क्या थी, 52 फीमेल खिलाड़ी थी, 52 फीमेल खिलाड़ियाँ थी और 67 पुरुष खिलाड़ी थे। और 119 में से सबसे ज़्यादा, तो देखेंगे फ्रेंड्स अगला पॉइंट की सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से थे, 31 खिलाड़ी हरियाणा से थे। परीक्षा में पूछ ले अगर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कौन से स्टेट से गए थे, तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ से गए थे,
हरियाणा से गए थे। हरियाणा के बाद पंजाब नंबर 2 पर रहा जिसने 19 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए टोक्यो गए। तो नंबर 2 पे क्या जाएगा पंजाब और नंबर 1 पे क्या जाएगा हरियाणा। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ से गए थे हरियाणा से, और सबसे कम कहाँ से गए, नहीं नंबर 2 पे कहाँ से गए थे पंजाब से 19। तो फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए थे और पंजाब से कितने गए थे, क्योंकि आजकल परीक्षा में फर्स्ट को छोड़कर सेकंड को ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेता देश। तो फ्रेंड्स देखें ना कि हमारा पहला पॉइंट क्या है कि अमेरिका पहले स्थान पर रहा, 39 गोल्ड मेडल के साथ कुल 113 मेडल जीते। अमेरिका अब की बार क्या रहा, फर्स्ट पोजीशन अमेरिका ने ली है। तो अमेरिका ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं 39। और चीन नंबर 2 पर रहा है, चीन दूसरे स्थान पर 38 गोल्ड मेडल के साथ कुल 88 मेडल मिले हैं। तो चीन सेकंड नंबर पे हो गया, अमेरिका पहले स्थान पर रहा क्योंकि अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल के साथ कुल 113 मेडल जीते हैं। और चीन दूसरे स्थान पर रहा जिसने 38 गोल्ड मेडल के साथ कुल 88 मेडल जीते। और 3 पे कौन है जापान, तीसरे स्थान पर जापान रहा है। तो अगला पॉइंट देखें फ्रेंड, भारत 1 गोल्ड मेडल के साथ कुल 7 मेडल जीतकर देशों की श्रेणी यानी देशों की सूची में 48वें स्थान प्राप्त किया। तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है मेडलों की सूची में, देशों में 48वें स्थान पर भारत है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 क्या मिले हैं ब्रॉन्ज। ये भारत को मिले 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। अगला फ्रेंड्स देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट है, भारत ने 1900 से लेकर 2021 तक कुल 10 गोल्ड मेडल समेत 35 मेडल जीते हैं। अब तक भारत ने कितने मेडल जीत लिए, कुल 35 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 क्या जीते हैं गोल्ड मेडल। सब 10 हमने गोल्ड मेडलों के साथ हमने कुल कितने मेडल जीत लिए 35 मेडल। और 10 गोल्ड मेडल में से 8 हॉकी टीम ने जीते हैं। और 9वां अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जो चीन में हुआ था बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था। और 10वां मेडल जो टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो में जीता। जो अभी फिलहाल 10वां मेडल किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। जो नीरज चोपड़ा था इसने जेवलिंग थ्रो में जीता। और इसने फाइनल में जो जेवलिंग थ्रो किया था वो कितने का था 87.58 मीटर का, 87.58 मीटर का फेंक कर इसने गोल्ड मेडल जीत रहा है। और आपको ये भी बता दें कि फ्रेंड इसमें सबसे हाईएस्ट जेवलिंग थ्रो में किसका रिकॉर्ड है 90 पॉइंट कुछ का है, 90 पॉइंट कुछ का है। सबसे हाईएस्ट में फेंका गया 90 पॉइंट कुछ। तो आगे देखें फ्रेंड क्या कि भारत के जीतने वाले खिलाड़ी, तो जो भारत के 7 खिलाड़ी हैं जो 7 मेडल जीते गए हैं वे देखेंगे फ्रेंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने पहले ही दिन सिल्वर को प्राप्त किया था। तो सबसे पहले किसने जीता, मीराबाई चानू ने सिल्वर को। पहलवान रवि दहिया कौन सा जीता, सिल्वर। रवि दहिया और मीराबाई चानू ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मिला। और वो नंबर 3 पे देखेंगे बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा जीता है, कांस्य पदक। और पीवी सिंधु ने कांस्य, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य। और आपको ये भी बता दें कि फ्रेंड जो पुरुष हॉकी टीम है इसने 41 साल यानी 41 बरस बाद मेडल जीता है। 1980 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद अब 41 वर्ष बाद कोई मेडल जीता। और जो ये था तो 1980 वाला, इसमें कौन था, मेजर ध्यानचंद भी था। जो 1980 में हॉकी टीम हुई थी इसमें कौन खेल रहा था, मेजर ध्यानचंद भी। और बजरंग पूनिया ने भी कांस्य जीता। और नीरज चोपड़ा ने, तो फ्रेंड्स ये तो चोपड़ा लिख रखा, चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता, स्वर्ण पदक। तो बस यही हमारे जो 7 पदक थे। एक पहला किसने जीता, मीराबाई चानू ने, फिर रवि दहिया ने, फिर लवलीना ने, फिर पीवी सिंधु ने, फिर पुरुष हॉकी टीम ने,
फिर बजरंग पूनिया ने, और लास्ट वाले दिन यानी 8 अगस्त को किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। तो ये तो फ्रेंड्स 7 मेडल जो भारत ने जीते थे। अब इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, जो सारे जितने भी आपको करा दिए इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन। अब देखना फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को पूरी देखी है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो पहला एक क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो फिलहाल था जो 2020 का था, ये 2020 में कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया, इसलिए 2021 में हुआ। और जो 2021 में हुआ है ये कहाँ हुआ था? टोक्यो यानी जापान में, यानी इसका नाम भी क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020, और ये हो रहा है 2021 में। तो फ्रेंड हमारे पहले क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता था। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो बताना फ्रेंड कि जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है ये कब से कब तक खेला गया था? हमें पता है कब से खेला गया था, ये 23 जुलाई से 8 अगस्त। कुल कितने दिन हुआ था ये? 17 दिन। तो देखेंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त कहाँ है? 23 जुलाई से 8 अगस्त हमारा ऑप्शन है बी है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है, क्योंकि आपने पीछे से अगर वीडियो अच्छी तरह से देखी तो आप हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटनकर्ता समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो हमें ये बताना कि ध्वजवाहक कौन था। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी पे मेरी कॉम, सी पे बजरंग पूनिया और डी पे साइना नेहवाल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेरी कॉम। जो मेरी कॉम थी इसने क्या किया था? जब उद्घाटन हुआ था 23 जुलाई को, उस टाइम ध्वजवाहक कौन थी? मेरी कॉम। और ये बजरंग पूनिया है, जो समाप्त समारोह हुआ था उस दिन किसने उठाया था? बजरंग पूनिया ने। और बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक हासिल किया था? कांस्य पदक। तो आपको ध्यान रखना, जब उद्घाटन हुआ था उस दिन किसने उठाया था? मेरी कॉम ने। और जिस दिन समाप्त समारोह था उस दिन किसने उठाया था? बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने 8 अगस्त को उठाया था और मेरी कॉम ने 23 जुलाई को। तो बस आपको ये दोनों ध्यान में रखने हैं कि मेरी कॉम ने उद्घाटन समारोह में उठाया था और बजरंग पूनिया ने समाप्त समारोह पे। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी ओलंपिक खेल की शुरुआत? हमने पीछे आपको अच्छे से बताया था कि ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी। और 1896 में क्या हुई थी? यूनान की राजधानी क्या थी? एथेंस। एथेंस में हुई थी, यूनान की राजधानी एथेंस में। और एथेंस का क्या पर्वत था? ओलंपिया। ओलंपिया पर्वत पे ये सबसे पहले गेम हुआ था और ओलंपिया पर्वत पे होने के कारण इसका क्या नाम पड़ गया था? ओलंपिक। तो इसलिए इसको ओलंपिक कहा जाता है। 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड, 5वां क्या है कि सर्वप्रथम ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूनान में, यानी यूनान की राजधानी क्या थी? एथेंस में हुआ था। सबसे पहले ये ओलंपिक हुआ था। और एथेंस में कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1896 में। तो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रेंड, क्या है? क्वेश्चन 6, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो इसका आंसर क्या जाए? कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 4 वर्ष के अंतराल पे। तो ऑप्शन बी को हम क्या कर देंगे? टिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्या है?
अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था, यानी जो सबसे पहले शुभंकर किया गया था वो कौन से में किया गया था। सबसे पहले 1972 में शुभंकर को शामिल किया गया था। सबसे पहले शुभंकर को 1972 में शामिल किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक में अब की बार कितने नए गेम जोड़े गए हैं। हमने बताए थे कि आपको कि ओलंपिक में अब की बार कितने नए गेम जोड़े गए हैं, कुल 4। और कुल गेम कितने हुए थे, 33। और 33 की कितनी इवेंट्स थी, 339। ये तो क्या थी, इवेंट्स, और ये 33 क्या थे, गेम। अब की बार 33 गेम हुए थे। अगर पूछ ले कि जो 2016 में जो गेम हुआ था रियो डी जेनेरो में, उसमें कुल कितने गेम हुए थे, 26 गेम हुए थे। उसमें 26 गेम थे फ्रेंड्स, और अब की बार कितने हैं, 33 गेम। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया था। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया था। हमने बताया था फ्रेंड, 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया, और भारत किस सर्वप्रथम भारतीय महिलाओं ने कौन सी सन में के ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया था। सबसे पहले लिया था 1900 में, और 1900 में इसने क्या जीते थे, 2 रजत। 1900 में 2 रजत भी जीत लिए थे, और सर्वप्रथम 1900 में हिस्सा लिया था। तो अगला है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है फ्रेंड्स, इसमें टीम का जिक्र और उसमें हिस्सा लेने की बात। उसमें सर्वप्रथम जब 1900 में हुआ था उस टाइम एक ही खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। और अब की बार क्या है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। किस वर्ष अपनी टीम भेजी थी, 1920 में टीम भेजी थी भारत ने। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले हैं। ओलंपिक का जो लोगो है फ्रेंड इस तरह से, उसमें ये पूछ रहा है कितने छल्ले हैं। तो इसमें कितने छल्ले दिखाए थे हमने, 5 छल्ले। और बताया था कि जो नीला है वो किससे है, पीला वो किससे है, काला है वो किससे, हरा है वो किससे, और लाल किससे है। तो जो नीला था वो किससे था फ्रेंड, यूरोप से। पीला था वो एशिया से, काला था वो अफ्रीका से, हरा था वो ऑस्ट्रेलिया से, और जो लाल था वो किससे था, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से। ब्लू एशिया से था येलो, अफ्रीका से था ब्लैक, और ऑस्ट्रेलिया से था ग्रीन, और रेड था नॉर्थ साउथ अमेरिका से। तो ये थे फ्रेंड्स 5 के 5 छल्ले, और जो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले हैं, 5 छल्ले। और ये एसएससी ने 3 से 4 बार ये पूछ भी लिया कि ओलंपिक के जो लोगो इसमें कितने छल्ले हैं। एसएससी द्वारा पूछा ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक खेलों की कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। जो ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है फ्रेंड, हमने बताया था, क्या बताया था कि आईओसी, यानी ऑप्शन ए इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, जो आईओसी की फुल फॉर्म, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 12 का, क्या है, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। कौन है फ्रेंड्स, थॉमस बोक। और इसका हमने आपको चित्र भी दिखाया था कि इसकी जो पिक्चर है वो साइड में लगा रखी थी। तो इसका कौन हो जाएगा, थॉमस बोक। थॉमस बोक हैं आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की
आधिकारिक भाषा कौन सी है। ये भी बताया था फ्रेंड आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, और इसकी जो भाषा क्या थी, अंग्रेजी और फ्रेंच। देखेंगे ए और बी ऑप्शन किस में है, सी में, यानी ए और बी। तो इसकी क्या जाएंगी, दोनों ये आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। तो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य देश कितने हैं। जो वर्तमान में कितने देश हैं इसके, ये आपको बताना। और हमने बता दिया था कि अब की बार कितने देशों के कितने देश और उसके कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इसके क्या जाएगा, ऑप्शन है डी, यानी कितने देश थे, 205। अब की बार 205 देशों के कितने खिलाड़ी थे, 11,000। और गेम कितने थे, 33। इवेंट्स कितनी थी, 339। और कितने दिन चला था ये, 17 दिन। ये खेल हैं और ये देश है, और ये क्या है, खिलाड़ी। ये क्या है, इवेंट। यानी 205 देशों के 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 33 गेम थे और 339 इसमें क्या थी, इवेंट्स। जो 33 गेमों के इवेंट्स थी वो कितनी थी, 39। और ये कितने दिन चला था अब की बार वाला, 17 दिन। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था ये कितने दिन चला था, 17 दिन। और चला भी कब से था, 23 जुलाई से 8 अगस्त। सारी चीजें फ्रेंड ध्यान में रखनी है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला देश कौन सा है। और हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक मेडल जीतने वाला देश कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल के साथ टोटल कितने जीते हैं, 113। और नंबर 2 पे कह रहा था चीन। चीन ने कितने जीते थे गोल्ड मेडल, यानी 38 गोल्ड मेडल जीते थे। और 38 गोल्ड मेडल के साथ ये कितने पे पहुंच गया था, 88 पे। और जापान 3rd पे था। और भारत पूछ ले यानी इंडिया पूछ ले, इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल के साथ कितने जीते थे, कुल 7। और कुल 7 में से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 क्या थे, ब्रोंज। ये इंडिया के थे। और पहले पे क्या था, अमेरिका। और दूसरे पे क्या था, चाइना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे फ्रेंड, क्या है कि मेडल जीतने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा। भारत का कौन सा स्थान रहा था, 1 गोल्ड जीतने के साथ 48वां स्थान। तो ऑप्शन क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। और टोटल अब तक भारत ने कितने गोल्ड जीत लिए हैं, 10 गोल्ड, जिसमें से 8 किसने जीते हैं, हॉकी की टीम ने। और 9वां जीता था अभिनव बिंद्रा ने, जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में था। और 10वां अब की बार किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। तो ये फ्रेंड सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि जो 10 मेडल जीते उसमें से 8 हॉकी ने जीते थे। 9वां अभिनव बिंद्रा ने अभिनव बिंद्रा ने किस में जीता था, 10 मीटर की शूटिंग में। तो अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड 17 का क्या है कि भारत में अब तक सभी ओलंपिक खेलों में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं फ्रेंड, 10। और 10 में से 8 हॉकी की टीम ने और 2 व्यक्तियों ने। दोनों व्यक्ति कौन थे, 9वां तो था, जिसने 9वां गोल्ड मेडल जीता था वो था अभिनव बिंद्रा। और 10वां नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा ने फाइनल थ्रो कितना किया है, जो भाला फेंका कितना फेंका, 87.58 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे फ्रेंड, क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसमें कुल कितने मेडल जीते हैं, 7। तो इस ऑप्शन का क्या हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं नीरज चोपड़ा, जेवलिंग थ्रो से। और नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं, हरियाणा से। ये भी ध्यान रखना फ्रेंड, जो नीरज चोपड़ा है वो कहाँ से हैं, हरियाणा से। और हरियाणा, और इसने कितना फेंका था फाइनल, 87.58 मीटर। और ये फेंका भी कब था, लास्ट वाले दिन 8 अगस्त को।
अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड 20 का क्या है कि बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता। बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है, तो बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। और बजरंग पूनिया से एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड आपको कि समाप्त समारोह पे क्या थे, ये ध्वज वाहक थे। ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड कि बजरंग पूनिया समाप्त समारोह पे क्या थे, ध्वज वाहक थे। और उद्घाटन समारोह पे कौन था, मेरी कॉम। तो फ्रेंड आपको एक एक चीज़ छोटी छोटी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 21 का मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था फ्रेंड, पहले दिन कौन सा जीता था, सिल्वर। तो मीराबाई चानू ने कौन सा जीता है, सिल्वर। अगला देखेंगे भारतीय हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद मेडल जीता। तो भारतीय हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद मेडल जीता है, 41 वर्ष बाद। इससे पहले 1980 में क्या जीता था भारत की हॉकी टीम ने, गोल्ड। और अब 2021 में क्या जीता है, कांस्य, जिसे ब्रोंज बोलते हैं। आपको ये ध्यान में रखना कि हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद जीता है, 41 वर्ष बाद। क्वेश्चन 23 का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्या है कि आगामी ओलंपिक 2024 में कौन सा देश मेजबानी करेगा। जो ओलंपिक की जो 2024 में होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा फ्रेंड। ऑप्शन है कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो कौन सा करेगा, ऑप्शन है डी यानी फ्रांस अगले गेम की मेजबानी करेगा। फ्रांस के किस शहर में होंगे, पेरिस में। तो कौन सा देश करेगा फ्रेंड्स, फ्रांस। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे फ्रेंड, क्या है 2016 के ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन से देश ने की थी। कौन से देश ने की थी, ब्राजील ने, रियो डी जेनरी ब्राजील, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी। तो किस देश ने की थी, ब्राजील देश ने। तो फ्रेंड्स तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन और ओलंपिक से जितनी भी रिलेटिव इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको कैसी लगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड। बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स, मिलते हैं जल्दी कोई अच्छे से टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। तो इतना फ्रेंड, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अच्छे पढ़ें और सही पढ़ें। थैंक यू फ्रेंड।